लगातार 20 वर्षों से ये प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहा है, आप भी लंबे समय से प्रभात खबर के साथ जुड़े। क्या ऐसा अनुभव रहा जब होनहारों को इस तरह से सम्मान मिलता है? इस अनुभूति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वैसे छात्र जो 10th और 12th में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन्हें सम्मानित करते हुए हम सभी गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि पहली बार इन्हें इस प्रकार का सम्मान मिलता है। और जिस प्रकार से प्रतिभा सम्मान प्रभात खबर का एक बहुत ही कोर पार्ट हो गया, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट उनके सिस्टम का हो गया कि वो सिर्फ बिहार नहीं, झारखंड नहीं, इसके अलावा बंगाल में भी और कई बच्चों को वो हर वर्ष हजारों बच्चों को वो सम्मानित करते हैं। बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं और आने के बाद बताते हैं कि हमने उस प्रोत्साहन का जो रिजल्टेंट है वो इस रूप में हमने दिया। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। मेरे गोल संस्थान में पिछले 27-28 वर्षों में अनुभव है। लगभग 17-18 हजार बच्चे मेडिकल कॉलेज में गए, डॉक्टर बने, देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी आती है जो कभी न कभी प्रभात खबर का या गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का वो मेडल लेकर आता है। और ऐसे बच्चे जब हम लोगों से जुड़ते हैं और ऐसे बच्चों को जब सम्मानित करते हैं तो निश्चित रूप से ये प्राउड फील कराता है। और घंटों, आज तो लगभग 3000 से ज्यादा छात्रों को यहाँ पे छात्राओं को अवार्ड किया गया है। बहुत सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय ये कार्य है। और हम समझते हैं कि प्रभात खबर ने अपने लेवल पे जिस तरीके से अखबार की दुनिया से हटकर इस तरीके से छात्रों को जो सम्मानित करने का काम किया है, ये हमेशा के लिए सराहनीय है और ऐसा चलता रहे। इस मंच से आपने छात्रों को काफी कुछ बातें भी बताई है, किस तरह से भविष्य जो है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और कई विकल्प उनके सामने मौजूद है, उस पर क्या? आज कंपटीशन का युग है। 140 करोड़ पॉपुलेशन हमारे भारतवर्ष का है। 10th और 12th में सिर्फ अच्छा मार्क्स लाना ही काफी नहीं होता है। इस मार्क्स को सही रूप से सही समय पे उस तरीके से एग्जीक्यूट भी करना होगा। जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में आपको परफॉर्म भी करना है। और कंपटीशन के दो पार्ट होते हैं, एक नॉलेज गेन करना और दूसरा नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। तो निश्चित रूप से जितने भी छात्र यहाँ पे आए थे उन्हें यही बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये आपकी पहली सीढ़ी है, इसके आगे बहुत सारे रास्ते पे आपको बहुत सारी अड़चने, बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं। लेकिन अगर दृढ़ संकल्प आप होकर आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है, जुनून है, आप संस्कार के साथ शिक्षा लेते हैं, आपके अंदर अपने माता पिता और अपने शिक्षकों के प्रति भाव है और उनका आदर करते हैं, आप डिसिप्लिन है, तो निश्चित रूप से ये जो सम्मान आपको मिला है प्रभात खबर से, जो मेडल और सर्टिफिकेट मिला है, ये निश्चित रूप से आपको उस लेवल तक ले जाने के लिए सहयोग कराएगा। तो हमने बच्चों को हमेशा एक ही बात कहा है, आपके माध्यम से भी यही कहना है कि अपनी क्षमता को पहचाने। ये जो समय होता है 11th 12th 2 वर्ष, 9th 10th 11th 12th 4 ही वर्ष होता है जीवन में, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें 2 वर्ष अब आपके पास बचे हुए हैं। इस 2 वर्ष में पूरी मेहनत ईमानदारी से करनी है, अपने माता पिता और शिक्षक का अनुकरण करना है, जो बताए उस रास्ते से चलना है। कोई ऐसा काम न करें कि उनके सामने आपका चेहरा झुक जाए। ऐसा काम करें कि प्राउडली आप जैसे आज मंच से सम्मानित हो रहे थे, ऐसे ही हमेशा आप सम्मानित होते रहें। तो बच्चे जो आने वाले भविष्य में जिनके ऊपर पूरी समाज और पूरा देश गर्व करने वाला है, ऐसे बच्चों को सजाने, संवारने और उसे उस लेवल पर ले जाने के लिए जो प्रोत्साहन का काम प्रभात खबर के द्वारा हो रहा है, ये हमेशा से सराहनीय है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। गोल संस्थान प्रभात खबर के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई है और ऐसे प्रोग्राम में हमेशा हम साथ होते रहते हैं। हम लोग मिलकर काम करते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित होते देखकर हम लोग का भी प्रोत्साहन बढ़ता है। धन्यवाद सर प्रभात खबर के साथ जुड़ने के लिए। और बहुत बेहतर बात आपने बताई है कि ये शुरुआत है, शुरुआती सफलता की सीढ़ी है, इस पे आगे आपको बढ़ना है और कड़ी मेहनत करनी है। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।